पे एक्सप्लेन करने वाली हूँ बीयर ड्रामा, जिसकी कहानी है एक नर्ड जो खुद को कचरा समझता है और एक स्टार जैसे वो दिल बैठे बैठा है। पर क्या एक मेकओवर पी की किस्मत बदल पाएगा? आज हम एक्सप्लेन करेंगे फिश अपॉन द स्काई एपिसोड 1 की पूरी कहानी। चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्सिटी प्लाजा डे, जहाँ पे हम देखते हैं चारों तरफ बलून्स और रोज पेटल्स हैं। कपल्स एक दूसरे को प्रपोज कर रहे हैं। बैकग्राउंड में रोमांटिक म्यूजिक बज रहा है। कैमरा पी के चेहरे पर जूम करता है। वो बहुत चिढ़ा हुआ है। पी बोलता है, लोग कहते हैं वैलेंटाइन डे, पर प्यार का दिन है। मेरे लिए ये कचरे का दिन है। मैं लोगों की लव स्टोरी सेट करता हूँ, पर मेरी अपनी लाइफ एक बोरिंग डेंटल टेक्स्ट बुक जैसी है। वहीं पी गुस्से में बलून फोड़ते हुए, प्यार हो, इन सब की शक्ल देखो जैसे इन्हें कोई लॉटरी मिल गई हो। मैं एक विजडम टूथ हूँ, सबसे पीछे, सबसे अकेला। जब मैं निकलता हूँ तो सिर्फ दर्द देता हूँ और लोग मुझे निकाल कर फेंक देते हैं। यहीं पे ये बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था। वहीं पे हम देखते हैं अम्ब्रेला का मैजिक होता है। बस स्टॉप पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है। पी भीग रहा होता है। अचानक बारिश रुक जाती है क्योंकि के सर पर छतरी आ जाती है। पी मुड़ता है और नैन का चेहरा उसे बिल्कुल करीब होता है। नैन धीमी और सॉफ्ट आवाज़ में, भीग जाओगे तो बीमार हो जाओगे और मैं नहीं चाहता कि मेरा फेवरेट जूनियर बीमार हो। पी दिल ज़ोर से धड़क रहा है। फेवरेट, पर हम तो ज़्यादा मिले भी नहीं। नैन बोलता है। नैन थोड़ा और करीब आता है। पी के बालों के एक बारिश की बूंद हटाता है। कुछ लोगों से मिलने के लिए वक्त की ज़रूरत नहीं होती, बस एक एहसास काफ़ी होता है। चलो मेरे पास आओ, छतरी छोटी है। वहीं पी, उस पल मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कान में म्यूज़िक बजा दिया हो। वो कोई लड़का नहीं, आसमान से उतरा हुआ फरिश्ता लग रहा था। पी दिल ही दिल में ये सोचता है। पी नैन के इतने करीब खड़ा होता है कि दोनों के कंधे टच हो रहे हैं। पी नैन के परफ्यूम की खुशबू आ रही है। वहीं पे हम पी के घर का सीन देखते हैं। पी अपने बिस्तर पर लेटा हुआ है, नैन की फ़ोटो देख रहा है। ड्यून, उसका बड़ा भाई, बिना नॉक किए अंदर आता है। उसके हाथ में खुला हुआ चिप्स का पैकेट है। ड्यून, ओए डेंटल स्टूडेंट, इतना क्यों मुस्कुरा रहा है? कहीं पागल तो नहीं हो गया? पी फ़ोन छुपाते हुए, तुझे कितनी बार बोला है मेरे कमरे में मत आया कर, बाहर निकल। ड्यून, अरे मैंने सब देख लिया। म्योनोन नान है ना, एलेंड हैट का टॉपर। बेटा वो आसमान की मछली, फिश अपॉन द स्काई है। और तू एक कीड़े जैसा जो मिट्टी में रहता है। वो मॉर्क देखा है? मैड स्टूडेंट, वो हमेशा नैन के साथ रहता है। उसके मसल्स देखे हैं? और अपनी शक्ल देख मिरर में। वहीं पी उदास हो जाता है, बोलता है, मुझे पता है मैं अच्छा नहीं दिखता, पर नैन ने मेरा नाम याद रखा। वहीं पे हम देखते हैं लाइब्रेरी का सीन आता है, जहाँ पे पी एक ऊंची शेल्फ से बुक निकालने की कोशिश कर रहा है। उसके पैर स्लिप होता है और पीछे गिरने वाला होता है। तभी मॉर्क उसे कमर से पकड़ लेता है। पी आंखें बंद किए हुए बच गया। मॉर्क पी को अपनी तरफ खींचता है। हमेशा इतने केयरलेस क्यों रहते हो? पी आंखें खोलता है। मॉर्क का चेहरा सिर्फ 2 इंच दूर है। छोड़ो मुझे, तुम हमेशा यहाँ क्या कर रहे होते हो? मॉर्क की नज़र पी के लिप्स पर जाती है, फिर आंखों पर। मैं वहाँ होता हूँ जहाँ तुम होते हो, क्योंकि तुम्हारी हिफाजत करने वाला और कोई है नहीं यहाँ पे। पी बहुत गुस्से में और शर्म के मारे लाल हो जाता है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। मॉर्क, तुम्हारे दिल की धड़कन तो कुछ और ही कह रही है पी। वहीं पे हम देखते हैं यूनिवर्सिटी के गार्डन का सीन। पी ने नन को चॉरक्स क्रीम दी है। नैन एक पीस उठाता है और पी के मुंह के पास ले जाता है। नैन,
अकेले खाऊंगा तो मज़ा नहीं आएगा, खाओ। पी हिचकिचाते हुए एक बाइट लेता है। बहुत बहुत मीठा है। नैन मुस्कुराते हुए, तुम्हारी तरह पी। तुम जब शर्माते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। कभी सोचा है कि तुम्हारे ब्रेसेस तुम्हारी स्माइल को और भी स्पेशल बनाते हैं? पी हैरत से, सब तो मेरा मजाक उड़ाते हैं। नैन, तो वो लोग अंधे हैं, मेरी आंखों से देखो, तुम स्टार हो। वहीं एक जेलिस, वहीं पे देखते हैं बास्केटबॉल कोर्ट में शाम के टाइम मॉर्क बास्केटबॉल खेल रहा है। शर्ट थोड़ी भीगी हुई है। वो देखता है कि नैन और पी बैठकर बातें कर रहे हैं। मॉर्क सीधा उनके पास आता है और अपनी पानी की बोतल पी को पकड़ा देता है। मॉर्क, पी मेरा रुमाल निकालना बैग से, पसीना बहुत आ रहा है। पी, मैं क्यों करूं, अपने आप करो। मॉर्क नैन की तरफ देखकर, फिर पी की चिन पकड़कर, क्योंकि तुम मेरे स्पेशल फ्रेंड हो ना। वहीं पे नैन थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल करता है हुए, तुम दोनों की दोस्ती तो काफ़ी गहरी लग रही है। पी, नहीं नैन, ऐसा कुछ नहीं है। मॉर्क पी के कान में विश्वास करता हुआ, नैन के सामने जितना मना करोगे उसे उतना ही लगेगा कि हमारे बीच कुछ चल रहा है। सो जस्ट प्ले अलोंग बेबी। वहीं पे हम पी की बालकनी का सीन देखते हैं। पी अकेला खड़ा है, ठंडी हवा चल रही है। वो अपनी उंगलियों से अपने होठों को छूता है जहां मॉर्क या नैन का एहसास होता है। पी, एक तरफ वो है जो ख्वाब जैसा है नैन, और एक तरफ जो हकीकत बनकर मुझे परेशान करता है मॉर्क। मेरा दिल नैन के लिए धड़कता है, पर मॉर्क के सामने आते ही मेरी सांसें क्यों रुक जाती हैं। कहीं यही प्यार की शुरुआत है या यही सिर्फ एक कन्फ्यूजन है। तभी हम देखते हैं यूनिवर्सिटी हॉलवे डे है। वहीं पे मॉर्क पी के बहुत करीब खड़ा है। पी पीछे हटने की कोशिश करता है पर वॉल से टकरा जाता है। मॉर्क बड़े आराम से पी की शर्ट से एक धागा साफ कर रहा है। पी गुस्से में, तुम्हें क्या लगता है तुम बहुत क्लेवर हो, मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो। मॉर्क शांत आवाज में, तुम्हारी शर्ट गंदी थी, बस वही साफ कर रहा हूँ, इतना क्यों डरते हो मुझसे। पी, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, तुम हमेशा मुझे बुली करते हो। मियोंग नंग वहाँ से गुजरता है। नैन, हाय गाइस, क्या हो रहा है। मॉर्क, चलें लंच के लिए। पी, तुम भी आओगे। पी उदास होकर, नहीं, मैं थर्ड व्हील नहीं बनना चाहता, तुम दोनों जाओ। मॉर्क नैन की तरफ देखकर, नैन तुम जाओ, मैं बाहर मिलता हूँ। नैन चला जाता है। मॉर्क वहीं रुकता है। पी, तुम गए क्यों नहीं। मॉर्क मुस्कुराते हुए, क्योंकि रास्ता तुमने रोका है, या शायद तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अकेले वक्त बिताऊं। वहीं पी, एसहोल, निकल जाओ यहाँ से। वहीं पे हम देखते हैं डियोन परेशान है, उसके पीछे एक लड़का दिलीप चिपका हुआ है। डियोन, ये मेरी कहानी है, मैं डियोन हूँ, 5th ईयर स्टूडेंट, और ये लीच मेरे पीछे बहुत भूत बनकर पड़ा हुआ है। डियोन वेटर से, एक बॉल एग नूडल्स देना। लीच, मेक दैट 2, मेरे लिए भी दो। वहीं पे डियोन, मुझे वॉशरूम जाना है। लीच, डियोन मुझे टॉयलेट पेपर चाहिए। डियोन टॉयलेट के अंदर से पेपर फेंकते हुए, ये ले, पूरा थन ले ले, बस मेरा पीछा छोड़ दे। वहीं पी का कमरा। पी आईने के सामने खड़ा है। मॉर्क वहाँ अचानक आ जाता है या इमेजिन करता है। मॉर्क, तुम्हें
पता है नान तुम्हारे साथ क्यों नहीं जाता? क्योंकि तुम्हारे पास 120 प्रॉब्लम्स हैं। पी बोलता है 120? तुम पागल हो? मॉर्क सुनो। 1 तुम्हारा चश्मा बहुत मोटा है। 2 तुम्हारे ब्रेसेस की वजह से तुम क्लेवर नहीं बोलते। 3 तुम हमेशा झुक कर चलते हो। कॉन्फिडेंस 0 है। तुम नर्डी हो। चश्मा उतार दो तो तुम बिल्कुल अंधे हो। पी बस करो, क्या मैं इतना बुरा हूँ? मॉर्क पी के कान के पास, बुरे नहीं हो, बस इनविजिबल हो। और नैन को स्टार पसंद है। वहीं बालकनी में पी और ड्यून बैठे हैं। ड्यून अपना यूजुअल मजाक छोड़कर थोड़ा सीरियस होता है। पी भाई, क्या कभी किसी लड़की ने तुझे रिजेक्ट किया है? ड्यून हूँ मैं। पर सुन, अगर तू नैन के बारे में सोच रहा है तो पहले आईना देख। मैसी बाल, ये पुराने कपड़े। लोग पहले पैकिंग देखते हैं, फिर अंदर का माल। पी पर प्यार तो सच्चे दिल से होता है। ड्यून ऑप्टिमिस्टिक मत बन। तू खुद नैन को क्यों पसंद करता है? क्योंकि वो अच्छा दिखता है ना? फर्स्ट इम्प्रेशन ही सब कुछ है ब्रो। अगर बदलना है तो अभी बदल। तभी अब अगला सीन देखते हैं। पी ने रॉक स्टार लुक कैरी करने की कोशिश की है पर वो अनकंफर्टेबल है। गार्ड उसे रोक लेता है। गार्ड, ए बच्चे, रास्ता बदलो। यहाँ दारू मिलती है, हैरी पॉटर वाली बटर बियर नहीं, घर जाओ। पी मैं काफ़ी बड़ा हूँ, मुझे अंदर जाने दो। मॉर्क पीछे से आता है, पी के कंधे पर हाथ रखता है। छोड़ो इसे, ये मेरा दोस्त है। शक्ल से भोला है पर बंदा बहुत कूल है। चल बड़ी, अंदर चलें। वहीं पी कंधा झटकते हुए, अपना हाथ हटाओ मुझसे, मैं खुद जा सकता हूँ। वहीं पे हम अगला सीन देखते हैं। पी नैन को देखकर खुश हो जाता है। मॉर्क जान पूछकर दोनों साथ लाते हैं। नैन, पी तुम यहाँ? आज तो तुम कमाल लग रहे हो। पी शर्माते हुए, शुक्रिया, तुम भी बहुत अच्छे लग रहे हो। मॉर्क नैन, पी तुम्हारे साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। पी अपना फ़ोन दो। पी नहीं मॉर्क, मैं शर्मा रहा हूँ। मॉर्क ज़बरदस्ती फ़ोन लेकर, चलो पोज करो, 1 2 3। पी थोड़ा नैन के कंधे पर झुककर, बस हो गया। मुझे लगा मॉर्क मेरी मदद कर रहा है पर उसे पता था कि ये फ़ोटो मेरे लिए मुसीबत बनेगी। वहीं पे हम देखते हैं पी फ़ोन देख रहा होता है और एक शराबी से टकरा जाता है। लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। बोली, ए चश्मे से देखकर चल, फ़ोन में घुसा रहेगा क्या? पी बोलता है, आई एम सॉरी। बोली हंसते हुए, देखो इसे कितना बड़ा लूज़र है। ये बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? लोग पी पर हंसने लगते हैं। मॉर्क उसे बचाने आता है। मॉर्क, मैंने कहा था ना, तुम यहाँ फिट नहीं होते। तुम अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकते। पी गुस्से में मॉर्क को धक्का देता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। तुमने ये सब जानबूझकर किया है ना, ताकि सब मेरा मजाक उड़ाएं, ताकि लोग कहें कि नैन के साथ ये लूज़र क्या कर रहा है। मॉर्क, पी मैं तुम्हें बस तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। पी स्टॉप इट। तुमने नैन को फ़ोटो के लिए मनाया ताकि लोग कमेंट में मुझे पैथिक कहें। तुम जीत गए मॉर्क, मैं एक क्लाउन हूँ। वहीं पी गुस्से में रात को स्विमिंग पूल में कूद जाता है। ड्यून वहाँ आता है। ड्यून, ओए रात
के 12 बज रहे हैं। स्विमिंग माँ ने यही सिखाया है। पी, हमारी माँ एक ही है। ड्यून, चुप रहो। ड्यून सीरियस होकर, बता मुझे किसने परेशान किया, मैं उसकी हड्डी तोड़ दूंगा। पी रोते हुए, भाई तूने सही कहा था, मुझ जैसे लड़का किसी को पसंद नहीं आ सकता। थिक ग्लासेस, मैसी बाल, अजीब बोलना, मैं कचरा लग रहा हूँ नैन के सामने। वहीं पे पूल साइड इमोशनल सीन चालू हो जाता है। वहीं पे पी पानी से बाहर निकलता है। उसकी आंखों में दुख की जगह अब आग है। वहीं पी, मैं थक गया हूँ लूज़र कहलाने से, मैं अब और कचरा नहीं दिखना चाहता। ड्यून, तो क्या करेगा? पी, आई वॉन्ट टू चेंज। भाई मेरी मदद कर। वहीं पर ड्यून बोलता है, मैं तो कब से कह रहा हूँ, चल तुझे विजडम टूथ से सुपरस्टार बनाते हैं। पी, नैन, मैं तुम्हारे लायक बनकर दिखाऊंगा, इतना वर्थी बनूंगा कि तुम्हें मुझ पर गर्व हो। अब पुरानी पी मर गया। वहीं पे हम पी के रूम में देखते हैं। पी स्क्रीन पर नैन का कमेंट देखता है, डोंट वरी पी, यू आर फाइन, जस्ट द वे यू आर। पी गुस्से में फ़ोन साइड रख देता है। पी, नैन तुम बहुत अच्छे हो, पर तुम्हारे वर्ड्स मुझे सुकून नहीं दर्द देते हैं। जस्ट द वे यू आर का मतलब है कि मैं कभी तुम्हारे बराबर नहीं हो सकता। ड्यून अंदर आते हुए, क्या हुआ? अब तक वही फोटोज देख रहा है। पी, मॉर्ग ने मेरा मजाक बनाया है। भाई वो चाहता है मुझ पर हंसना, और नैन मुझ पर तरस खा रहा है। मुझे ये पिटी नहीं चाहिए। तभी हम डाइनिंग टेबल पर देखते हैं पी के पेरेंट्स किचन में रोमांस कर रहे हैं। पी वहाँ पहुँचता है। मॉम, मैं सबसे बेस्ट मील बनाना चाहता हूँ जब मैं ड्यूटी पर नहीं हूँ। डैड, खाना तो बिल्कुल तुम्हारी तरह स्वीट है, पर आज मेरा सूप पीने का मन है। मॉम, शरारत से, तो क्या खाओगे वैन? ड्यून और पी तो सो रहे हैं। पी कुर्सी खींच कर बैठते हुए, हम जाग रहे हैं और भूख भी लग रही है। वहीं पे डैड ऑकवर्ड होकर, अरे पी इतनी जल्दी उठ गए, आज तो क्लास नहीं है। पी ड्यून के साथ बाहर जा रहा है। आज काफ़ी गर्मी होने वाली है, 43 डिग्रीज। वहीं पे मीटिंग पॉइंट देखते हैं हम। पी कड़ी धूप में खड़ा है। ड्यून वहाँ से निकल जाता है, ये कहकर कि उसके दोस्त किटी गैंग वहाँ आएंगे। पी चिढ़कर, ड्यून ने मुझे उल्लू बनाया, कहाँ है उसकी किटी गैंग?